Good evening, students. This is science online classes for class 8. स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग. सो आज हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एंड हम लोग देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. अगर किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है तो जब भी वो खांसे या छींके तो वो एक हैंकी का यूज करें. ओके, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट. सेकंड में हम लोग अपने फूड को ना कवर करना चाहिए ताकि उनको फ्लाइज वगैरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें. नंबर थर्ड, वी शुड प्रोटेक्ट, हमें खुद को मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि मॉस्किटो बाइट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो होते हैं जो अलग अलग डिजीज के कैरियर होते हैं. नंबर फोर, वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि जो जिस सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो सिरिंज न्यू होनी चाहिए और उन सिरिंज को जब डिस्पोज करें तो किसी ऐसे जगह डिस्पोज करें जहां से फिर उससे मतलब किसी को कोई हार्म ना पहुंचे. नंबर 5, वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर हमें पता चले कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है डिजीज से तो उससे फिजिकल कॉन्टेक्ट को हम लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहिए. एंड लास्ट, सम ऑफ द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. और अगर प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेशन ले तो भी बहुत सारे डिजीज नहीं हो सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कैरियर होते हैं. इसके दो बहुत कॉमन एग्जांपल है हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. There are so many types of diseases which are caused by which are carried by housefly and mosquitoes. So housefly का क्या रोल होता है डिजीज को स्प्रेड करने में? स्टूडेंट देखिए, हाउसफ्लाई जो होता है गार्बेज डंप पर बैठते हैं और इन्हीं गार्बेज डंप्स पर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. तो जब ये हाउसफ्लाइज इन गार्बेज डंप्स पर बैठते हैं तो वो बैक्टीरिया या जर्म्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, उनके लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं और वापस से वही जब हाउसफ्लाइज आपके फूड स्टफ्स पर जैसे कि चपाती हो गए, राइस हो गए, जब उस पर बैठते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डंप में था, कचरा में था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उनके लेग से आपके फूड में चला आता है और उस तरह जब हम लोग उस फूड को खाते हैं, फूड स्टफ्स को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं तो वो डिजीज हमारे अंदर चला आता है. दैट्स वाई हमें खाने को ढककर रखना चाहिए या जब खाना खाएं तो काफी सावधानी बरतें. आपका फूड फ्रेश होना चाहिए, आपके फूड में किसी तरह के हाउसफ्लाई या मॉस्किटोज नहीं आने चाहिए, अदरवाइज वो आपको डिजीज कॉज करा सकते हैं, उनसे आपको डिजीज हो सकती है. तो इनको प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो हम लोगों को हाउस होल्ड गार्बेज को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए. सेकेंड, द फूड शुड ऑलवेज, हमेशा फूड को कवर्ड करना चाहिए. ओके, और ध्यान रखना चाहिए कि फ्लाई उस पर सीट ना करे, बैठे ना. थर्ड, वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड को तो बिल्कुल ना खाएं. नंबर 4, द फ्लाई शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड. फ्लाइज को किल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं और वैक्सीनेशन के थ्रू भी कुछ हाउस फ्लाई से स्प्रेड होने वाले डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मॉस्किटो इन स्प्रेडिंग डिजीज? बेसिकली सबसे कॉमन डिजीज जो मॉस्किटो से फैलता है वो मलेरिया होता है. एक्चुअल में एक पर्टिकुलर मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलिस. उस मॉस्किटो में एक प्रोटोजोआ जो पैरासिटिक होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो उनके जो स्टिंग होता है उसमें चला आता है. जब वो मॉस्किटो हमारे बॉडी पर बैठती है और हमें बाइट करती है तो उस मॉस्किटो के स्टिंग से वो प्रोटोजोआ जो है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है वो हमारे बॉडी में चला आता है और इन दिस वे हम लोग मलेरिया से अफेक्टेड हो जाते हैं. सो व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट द डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? एट फर्स्ट, हमें पता है कि सारे मॉस्किटोज वाटर में ब्रीड करते हैं तो हमें आसपास कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए. द सेकेंड वन इज, घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है उसे बंद रखनी चाहिए या फिर उसमें आयरन वायर का मेस कर देना चाहिए. दैट मीन्स कि एक जाल लगा देना चाहिए. थर्ड, इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर टाइम पर घरों के आसपास छिड़काव करना चाहिए. ऑयल वाटर अगर कहीं पर भी जमा हो रहा है तो उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर देना चाहिए ताकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाए और सारे मच्छर वगैरह जो इसके ऊपर बैठे हो पानी में गिर जाए, डूब जाए. मॉस्किटोज रेपेलेंट क्रीम का यूज करना चाहिए, अपने बॉडी के एक्सपोज पार्ट पर लगाना चाहिए. और हमें रात में सोते समय मॉस्किटो नेट का यूज डेफिनेटली करना चाहिए स्टूडेंट्स. तो कुछ कॉमन डिजीज का है, यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिस चार्ट को आप लोग देख सकते हैं. अब देखिए, ये तो हो गई बात इंसानों में. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, लाइक फूड एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, एस्परगिलोसिस. फूड एंड माउथ डिजीज जो होता है ये एक वायरस के कारण होता है, पर्टिकुलरली ये कैटल्स में होता है और इसमें कैटल्स को फीट और माउथ में बहुत ज्यादा ये ब्लिस्टर्स आ जाते हैं जिनसे उनको काफी प्रॉब्लम होती है.
एंथ्रेक्स भी एक डेंजरस डिजीज है एनिमल्स में, जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके, और इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में। एस्परजिलोसिस भी एक एनिमल डिजीज है जो पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। ये एक फंगस डिजीज है और इसका जो कॉज है वो फंगस के कारण होता है। सो स्टूडेंट, I think it is enough for today's class. Its further parts will be discussed in next class. Till then, goodbye and take care.